हम लोग चंदौली जिले के से 3 किलोमीटर दूर पूर्वा गांव है और पूर्वा गांव में जन्मेजय एडवोकेट से आज बात करेंगे। आज छठ का दिन है, आज बड़ा पर्व माना जाता है हमारे यूपी में भी, पहले बिहार में माना जाता था, अब यूपी में माना जा रहा है। हम आज जन्मेजय एडवोकेट से जानते हैं कि छठ की पूजा हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है, सटा हुआ चंदौली है, इस पर क्या कहना है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त देशवासियों को इस महान पर्व की बधाई देता हूँ, जो समृद्धि के लिए, शुद्धता के लिए और कहीं न कहीं अपने बच्चों के लिए रखा जाता है। और इस पर्व की बधाई मैं पूरे देशवासियों के साथ अपने जनपद वासियों को देता हूँ और अपने अधिवक्ता भाइयों को विशेष तौर से देता हूँ, क्योंकि हमारा परिवार पूरा देश है, उसमें भी हमारा अपना एक परिवार चंदौली है और उस चंदौली में एक परिवार हमारा अधिवक्ता परिवार है। मैं उससे संबंध रखता हूँ, तो अपने सारे अधिवक्ता भाइयों को भी इस पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन चंदौली में ओवरब्रिज का मामला बहुत गरमाया था, लेकिन वो दिन पर दिन ख़त्म होने के करार पर जा रहा है। ओवरब्रिज से हमारे चंदौली मुख्यालय का विकास होना था, लेकिन आज स्थिति क्या है? कैसे आप उसको ओवरब्रिज बनवाएंगे या ओवरब्रिज किस समस्या का निदान कैसे मिलेगा, इस पर भी जानकारी दीजिए। देखिए, कभी कभी आप अजय भैया आप आते हैं हम लोगों के लिए, हाँ पता नहीं क्या आपके मन में रहता है कि आप हमेशा मुद्दों को उठाते रहते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ सोचते होंगे, बहुत कुछ बातें करते हैं, किस मुद्दों पे बात होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो भी मीडिया के भी लोग हैं, मैं उन भाइयों से भी कहता हूँ कि आप लोग भी बड़े लोगों की चापलूसी की जगह ज़िले के जो वास्तविक मुद्दे हैं, अगर उन पे आप सवाल करें तो वो ज़्यादा बेटर है, जैसा आपने अभी जस्ट किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं इनसे डायरेक्टली ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने ज़िले को कब समझा, अपने जनपद को कब समझा? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जनपद के जो बहुत अच्छे मुद्दे हैं कोई उठाना नहीं चाहता, बल्कि छोटे छोटे मुद्दों को ज़बरदस्ती उसको हाईलाइट करके अपनी एक फेम पाने के लिए ये लोग तमाम तरह के नाटक प्रदर्शन इस तरह का करते हैं, जिनका आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं होता। बाढ़ का मुद्दा आया, उस पे ये लोग कितने एक्टिव दिखे सिवाय फ़ोटो खिंचाने के। मुझे तो शर्म लगती है कि ये नेता पैदा हो रहे हैं कि नाटक कंपनी के पात्र पैदा हो रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे नाटक कंपनियों में पात्र पैदा होते हैं, अपना रोल निभाते हैं, कभी झाड़ू एक लोग पकड़ रहे हैं और 500 फोटो खींचने वाले हैं। अगर ये 500 लोगों में एक लोगों को कैमरा पकड़ा दीजिए और 499 लोगों को झाड़ू पकड़ा दीजिए, तो उस इलाके की सफाई हो जाए बढ़िया से। लेकिन सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए झाड़ू पकड़ी जा रही है। मतलब कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को भी धोखा दिया जा रहा है, पार्टी को धोखा दिया जा रहा है, या प्रधानमंत्री जी ही चाह रहे हैं ऐसा करना, ये समझ के परे की बात है। क्लीच किसी की मूर्ति नहीं है। हम लोग झाड़ू मारते हैं अपने घरों में, तो पसीनों से हमारे कपड़े होते हैं वो भीग जाते हैं, तरबतर हो जाते हैं। तो सफाई करना नहीं चाहते, सफाई का नाटक करना चाहते हैं ये लोग। उसी तरह इस ज़िले का विकास नहीं करना चाहते, ज़िले के विकास का नाटक करना चाहते हैं ये लोग। आपको मैं पूर्व में लेके चलता हूँ। कुछ दिनों पूर्व जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूँ, मैं संघ का व्यक्ति हूँ, मैं स्वयं का स्वयंसेवक हूँ, लेकिन बावजूद जो सही है उसको सही कहा जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसका नाम पंडित कमलापति त्रिपाठी था।
वो भी एक राजनेता थे, चंदौली में आए थे राजनीति करने की। चंदौली ने उनको अपना समझा, उन्होंने चंदौली को अपना समझा। उस समय जब हमारा जनपद नहीं था, उस समय जनपद के लिए उन्होंने जो मूल ज़रूरतें थी जनपद की, सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लड़के उन्होंने नहरों का जाल बिछवाया। पढ़ाई के लिए बच्चों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जब बनारस जैसे ज़िले में पॉलिटेक्निक नहीं था, उस समय चंदौली में पॉलिटेक्निक हुआ करता था, डिग्री कॉलेज था। दवाई के लिए उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया। तो लगभग जो आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, जो ज़रूरतें थी जनता की, जो नीड थी, उसको उन्होंने बहुत बखूबी प्रयास किया और उसको धरातल पे भी उन्होंने ला करके दिखाया। लेकिन आज हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके बाद से जितनी भी सरकारें आई, किसी की भी आई हो, सपा बसपा भाजपा कोई भी आया हो, आज भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, एक बार कोई जनप्रतिनिधि ये क्यों नहीं प्रयास करता कि ये ओवरब्रिज, चंदौली जिला मुख्यालय चीन की दीवार बन गई है बीच में, पूरे की पूरा इसका जो लुक था वो पूरी तरह से गायब हो गया। एकमात्र जिला चंदौली है जहां न एक पार्किंग है, न एक पार्क है, न एक चौराहा है, कोई ऐसी जगह चंदौली में नहीं है। लोग जाएं तो जाएं कहां? ये हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, अगर ये प्रयास करते तो लोग बोलते हैं कि प्रयास से तो गंगा भी ऊपर से लाई जाती है, बशर्ते एक भागीरथ की ज़रूरत होती है। लेकिन बगल में सटा वाराणसी है जी, वहाँ के सांसद हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके बाद ओवरब्रिज का बहुत बड़ा मामला नहीं है, अगर चंदौली के प्रतिनिधि चाहते तो, जहाँ तक हमारा अनुमान है। लेकिन ये मुद्दा क्या उनको जानकारी में होगा या नहीं होगा, ये तो विषय अलग है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री से सता हुआ चंदौली है, जो चंदौली इतिहास की धान के कटोरे के नाम से पूरे देश में जानी जाती है। आज चंदौली के स्थितियां है कि चंदौली के किनारे गंगा जी हमारी बह रही हैं। अब कटान की बहुत बड़ा मामला है कि किसानों की जमीन कट के गंगा जी में। सर मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, चाहिए कि आप सर बताएं कि चंदौली से खूबसूरत जिला उत्तर प्रदेश का कोई एक जिला जिसका नाम आप बता दीजिए। और इस वर्ड को मैं आपसे निवेदन करूंगा कि काटिएगा मत, इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो आप बेवकूफ लोग हैं, जनता क्यों आपको वोट दे। चंदौली से खूबसूरत जिला, अगर ये कहा जाए कि चंदौली उत्तर प्रदेश का कश्मीर है, तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको जाना चाहिए, पूछना चाहिए, पर्यटन मंत्री से पूछना चाहिए कि आप चलो चंदौली, हमारे पूरे चंदौली को इनको घुमाना चाहिए पर्यटन मंत्री से कि आप देखिए चंदौली को, और एक चंदौली से खूबसूरत जिला बता दीजिए जहां पे पर्यटन का काम हो सकता है। कहीं नहीं। ये बनारस जिले से अलग हुआ जिला, 1997 में अलग हुआ। बनारस माँ गंगा की कोख से 3 बच्चे निकले थे। जिस माँ गंगा की कोख की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस माँ गंगा की कोख से 3 बच्चे निकले थे। एक बच्चे का नाम बनारस बड़ा वाला। लेकिन जब बंटवारा होता है बच्चों में, तो माँ जो है हमेशा छोटे बच्चे के साथ जाती है, जो चंदौली था, सॉरी 3रे नंबर पे चंदौली हमारा था। और आज भी माँ गंगा चंदौली के साथ है, सही बात, अपने छोटे बच्चे के साथ है। जितना बहाव गंगा का हमारे चंदौली में होता है, उतना बनारस में भी नहीं होता है। लेकिन चंदौली को उसका हक कभी नहीं मिला। आज बनारस रोज बढ़ता चला जा रहा है और चंदौली रोज पिछड़ता चला जा रहा है। सबसे पिछड़ी जिलों में चंदौली का नाम आता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तब मेरे इसलिए निकले, आपसे किस